सच्ची है तो कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं जी। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, लगन रखनी पड़ेगी, जोश रखना पड़ेगा, जुनून रखना पड़ेगा जी। ठीक है, आप 100% कामयाब होंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पुरानी यादें एक से एक चैनल पर। तो आज सौभाग्य हमारा चैनल का कि दो सैनिक हमारे चैनल पर हैं। श्रवण जी जो कि नायक पद पर कार्यरत है 2011 से, और लांस नायक पद पर कार्यरत है जोधपुर जिले के 2013 में ज्वाइनिंग प्रकाश जी। तो आप दोनों का स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार और जय हिंद है आपको कि आप मतलब जान को हथेली पर रखकर देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उस ये जज्बा जो है वो कहाँ से आया श्रवण जी? सर जज्बा तो बचपन से ही था जी, है ना, कि भाई जाना था फौज में जाना, आर्मी में जाना जी, ठीक है। और आर्मी की आज के दौर में देखी जाए तो सबसे अच्छी नौकरी है, जॉब भी बहुत अच्छी है जी, तो मतलब बचपन से ये था, थोड़ी मूवी वगैरह देख के है ना, जी, वो जुनून था कि हाँ भाई आर्मी अच्छी है। ताऊ जी भी थे हमारे आर्मी में, वो भी थे, उन्होंने भी थोड़ा गाइडलाइन किया था मैं कि हाँ अच्छी ऐसे ऐसे है। और खुद आज मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि हाँ बहुत अच्छी, तो देखा है मैंने फौज के अंदर और कितनी इज्जत है लोगों में। आप जाओ कहीं पे चले जाओ, हाँ ये फौजी साहब बैठी है ना, तो बहुत इज्जत है। और अच्छा भी लग रहा है मुझे जाके ना, अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मैं एक देश का फौजी हूँ, एक सैनिक हूँ जी। गर्व है मतलब खुद पे जी, कि मैं हाँ भारत का एक सैनिक हूँ। ये गर्व न केवल आपका बल्कि पूरे देश का है कि आप सेना में हैं। और ये सौभाग्य है कि ये हमारे मित्र रह चुके हैं बचपन के। और प्रकाश जी, आपके अपने जीवन के बारे में क्या दृष्टिकोण है और आपने कब सोचा कि मुझे आर्मी में ही जाना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा सपना तो लगभग मैं जब समझने लगा तभी मेरा सपना था आर्मी में जाने का। तो मेरा सपना था, तब मेरी उम्र हुई थी 17 साल, तब से मैंने यहाँ से रेस मारनी स्टार्ट करी। जब मेरे को विश्वास था, बोला मैं 100% रेस क्लियर कर पाऊंगा। और जब मैं दौड़ता था, मेरे से अच्छा कोई गांव में दौड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे खुद के ऊपर विश्वास था, तब मैं अच्छा दौड़ता था सर। और फिजिकल मेरे खुद के ऊपर विश्वास था, मेरे से अच्छा कोई नहीं, तब मेरा फिजिकल अच्छा था। और सर मैंने पहली भर्ती देखी, मेरे को 100% विश्वास था मैं फौज के अंदर लगूंगा। बाकी मेरे को आज तक मेरे को लगना है तो पहली भर्ती में लगेंगे यार, और भी फिर मेहनत करनी पड़ेगी, वो बाकी देखने जाएगा। बाकी का सर मेरा कभी था ही नहीं कि मैं और भी भर्ती देख पाऊंगा। मेरा ऑन सिर्फ था पहली भर्ती देखनी, पहली में लग जाए। और सर मैं ऑन सिर्फ 17:30 के अंदर पहली भर्ती के अंदर ज्वाइन होगा। सुबह मैं सर 3:50 पर जगता था, अपनी तैयारी करता। +2 में पढ़ते पढ़ते कि मेरी जॉब लग गई थी। मैंने अगस्त के अंदर मैं स्कूल गया था और अगस्त के अंदर ही भर्ती थी। और जब स्कूल के साथ साथ ही मैंने पढ़ाई करी थी जो करनी चाहिए थी फौज के अंदर। और मैंने रेस ही मारता था, मेरे सुबह जग के जल्दी जाता और रेस मार के फिर स्कूल ही जाना पड़ता था। स्कूल नहीं जाते, घर वाले बोलते, बोला क्यों नहीं जा रहे। तो रेस के साथ साथ मैं जल्दी जग करता था। इंसान दुनिया सारे साथ वाले सोते थे, उनको मैं कभी अलार्म काट के मेरा उनको कॉल करता, बोला सर भाई चल रेस मारने चलते हैं। तो मेरे को बोलते थे सर, बोला या तो फोन स्विच ऑफ कर देते या उठा बोला आ रहा हूँ और काट देते। मैंने उनको कॉल करके और अपना घेरे में दौड़ने के लिए चला जाता। वो आते नहीं आते अपना रेस शुरू कर देता। आज तक जो इंसान जो मेरा अलार्म काट रहे थे ना, सोते ही है। तो उनको पता चल गया, वो आज बोल रहे, बोला उस टाइम अलार्म बजता था और तू मेरे को फोन करता था, उस टाइम मैं तेरे साथ चल लेता, रेस कर लेता। आज मेरी जो सपना था वो मेरा पूरा हो जाता, साकार हो जाता और मैं भी देश के लिए कुछ कर पाता। पर उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए सर वो पीछे रह गए। और मेरे को खुद के ऊपर 100% विश्वास था, इसलिए सर मैं फौज में लगा था। सर अगर आपकी मेहनत सच्ची है जी, लगन सच्ची है तो कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं जी, ठीक है। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, लगन रखनी पड़ेगी, जोश रखना पड़ेगा, जुनून रखना पड़ेगा जी, ठीक है। आप 100% कामयाब होंगे जी, अपनी लाइफ में जी। तो ये जज्बा सब युवा जैसे कि 1 साल की तैयारी करते हैं, 2 साल की तैयारी करते हैं, उसके बाद लगता है कि उनके नौकरी उनकी किस्मत में ही नहीं है। तो ये आप कहाँ तक मानते हैं कि किस्मत में नौकरी नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। अगर आपने मेहनत की है जी, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। हाँ जी। ये है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा है ना। जी, यहाँ भी एक भर्ती चलेगी नहीं हुआ, जी, दूसरी चलेगी नहीं हुआ जी, ठीक है। और एग्जाम्पल आपके सामने मेरा भाई है, जी, लास्ट भर्ती होगी सिलेक्शन ठीक है। लेकिन हाँ मेहनत करोगे तो फल आपको पक्का मिलेगा जी, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन परिणाम आपका अच्छा ही आएगा जी, सर भगवान उसके ऊपर परीक्षा ले रहा है। बोला ये बंदा इंडियन आर्मी में ज्वाइन के लिए है नहीं है, क्यों उसके सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति लेकर आ जाते हैं। तो वो कभी कोई इंसान जो थक जाता है तो वो कभी भी जॉब नहीं लगता। और जो इंसान है बोला मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ न कुछ जॉब करूंगा या देश के लिए कुछ करूंगा, वो मेहनत नहीं हारता, तब भगवान ही बोलता है ये बंदा बिल्कुल सही है और इसको जॉब मिलनी चाहिए। तब जाके भगवान ही हमारा साथ देता, तब जॉब मिलती है। तो सर आर्मी के अंदर आप हैं
तो आर्मी के अंदर जाने के बाद कौन कौन सी चुनौतियों से आपका सामना होता है? मतलब आर्मी में लगने के बाद आसान है नौकरी या फिर कठिन कह सकते हैं युवा के लिए? ये कठिन तो सर देखो कुछ नहीं है, कठिन तो बाकी है कि आपको फर्स्ट में तो आपका वही ट्रेनिंग वगैरह मतलब सिखाया जाता है, आपको एक अच्छा सोल्जर बनाया जाता है जी ताकि आप कभी कुछ कोई हादसा हो या फिर कुछ भी नौबत आ जाए तो आप उसके लिए लड़ सको, है ना। जी तो उसके लिए आपको पहले तो सिखलाई होती है, ठीक है, और फिर वही बस मेन सिखले या सिखले में अगर आप पास हो तो फिर आपके लिए सब कुछ इजी है, कोई जी बड़ी बात नहीं है। जी। तो अब इनके लगभग 11 साल और 12 साल लगभग नौकरी हो गई है, तो आगे किस प्रकार के भविष्य के बारे में आप सोचते हैं? मतलब आर्मी ज्वाइन करने के बाद क्या आपकी और भी भविष्य की कल्पनाएं हैं? हाँ सर, कल्पना तो आदमी की कभी ख़त्म होती नहीं है ना, जी कि हर कोई चाहता है कि हाँ मतलब उसके पास थोड़ा कुछ हो। जी तो मेरे भी 15 साल करने के बाद शायद ऐसा ही का थोड़ा प्लान कर रहा हूँ मैं भी। जी हाँ, एजुकेशन भी थोड़ी अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ साथ में ही स्टडी। जी और ये है कि आप फौज में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप रहते रहते आप एजुकेशन कर सकते हो। हाँ जी आपको एग्ज़ाम छुट्टी पे जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जी है। तो ऐसा तो- है कि मतलब मोटो ऐसा ही का अभी फिलहाल तो। जी जी। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पुरानी देख सीख चैनल की तरफ से। प्रकाश जी से जानना चाहता है कि आपके भविष्य के सपने क्या हैं? सर मैं अभी तो फिलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जी। जो मैं राजस्थान जी के और ये पढ़ाई कर रहा हूँ सर। बाकी जब अभी तो मेरी 6 साल और बच रही है, तो सर जब कोई नज़दीक आएगा तो 15 साल करके या 16 साल करके फिर पेंशन आऊँगा, तब सर कोई या तो पटवारी या ग्राम से हूँ, इसकी सर है मैं। जी जी। तो देखिए नौकरी लगने के बाद भी कोशिश जारी है कि हम और कुछ करेंगे अपने जीवन में। तो हम तो अभी तक हमें कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ तो हम हिम्मत कैसे छोड़ सकते हैं? हमें तैयार रहना है हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए। 1 साल लगे, 2 साल लगे, कितने साल लगेंगे? मेहनत लगातार करते रहो। मेहनत नतीजा देती है और सफलता, हम कहते हैं कि सफलता कदम चूमती है, सफलता कदम नहीं चूमेगी, आपको चलकर सफलता की तरफ जाना पड़ेगा, तब सफलता आपके समक्ष मिल सकती है। तो हमारे दोनों नौजवानों को पुरानी यादें एक सीख की तरफ से जय हिंद। और आपके इस मोटिवेशन अभिप्रेरणा के रूप में आप प्रकाश जी से जानना चाहता हूँ कि आप जो युवा देख रहे हैं क्या मोटिवेशन के रूप में अपने शब्द विचार करना चाहते हैं? सर सबसे पहला तो क्या है, युवा जब यहाँ से ठाननी पड़ती जी। है, कोई भी चीज कोई भी काम करो सर ठाननी पड़ती है। हम कोई भी उदाहरण ले लो सर, जैसे मकान बनाते हैं तो पहला वो ठानते हैं, बोला मेरे को मकान बनाना पड़ेगा, तो उसी प्रकार हमारा सर ठाननी पड़ेगी, बोला मेरे को आर्मी में जाना पड़ेगा, तब जाके सर उसका बंदे का विश्वास होता है। जब खुद के ऊपर 100% विश्वास होगा तब वो बंदा सिलेक्शन होगा, और 99% विश्वास होगा, 1% आपको ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, वो सर जिंदगी के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता कभी। हमें क्या अपने ऊपर 100% विश्वास रखो, तब जाके आपकी सफलता जरूर मिलेगी। और जब तक सफलता के पीछे भागो, जब तक सफलता आपके पीछे नहीं आएगी, जब तक भागो। और हमेशा भगवान आपकी खुद के ऊपर देखता है, भगवान बोलता है, बोला ये बंदा लायक है या नहीं है, तब उसको जॉब दूं, लायक है या नहीं है तब जॉब दूं। तब आप लायक बन जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक सर भगवान ही साथ देगा और जॉब लग जाएगी। ये जो वाणी है आप तक अगर पहुंच रही है तो मतलब देखिए आप हिम्मत तो तोड़ना छोड़िए कम से कम, और जब तक लगेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, आप चलते रहेंगे और चलना ही सफलता की गारंटी है। ये भले ही आप मुझसे कहलवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप चलने निकल चुके हैं, अगर मंजिल की तरफ निकल चुके हैं तो रात मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर सफर रोक दिया वो तो ही जी। सर। देखो आप जैसे छोटा बच्चा है जी वो चलने के लिए लाख कोशिश करता है ना, चलता जी। है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, जी। लेकिन आखिर में कामयाब होता है, कामयाब होता है ना। लेकिन उसके लिए हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कामयाब पक्का होता है। जी तो फिर आप मेहनत करते रहो, जी श्योर है आप पक्का कामयाब सफल- होंगे। बिल्कुल सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि मोटिवेशनल जो भी है ये शब्द, अगर मैं एक वर्दी भी आपको दिखा दूं तो अभिप्रेरणा का काम करती है। तो अब तो 2 सैनिक आ चुके हैं हमारे चैनल पर। जी हाथ जोड़ के निवेदन है, जी। आप कोई भी काम करो ठान के लग जाओ। जी और कभी भी ये मैं बोल रहा हूँ, आज 3 से 4 साल मेहनत कर लोगे तो पूरी जिंदगी आप आराम से बैठ के जियोगे, फौज के अंदर नौकरी करोगे तो इज्जत मान सम्मान सबसे ज्यादा मिलेगा सर। जी कहीं भी जाओगे, आज हम फौज की नौकरी करते हैं, गांव में जाते हैं, सब बोलते हैं फौजी साहब कब आए, हर चीज में सर रिस्पेक्ट मिलती है। जी और जब मैं फौज में नहीं लगते तो हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कोई भी सर पानी तक नहीं पूछती थी। जी और फौज में लगने वाला हर इज्जत है, जिस इंसान को सफलता मिल जाती है उसके हर इंसान सब कुछ आपके दाएं वाले बगल वाले सब इज्जत करने लग जाते हैं, और नहीं आपकी कोई इज्जत नहीं करेंगे सर। जी। तो
आज हमारे समक्ष श्रवण जी, बचपन के मित्र, और प्रकाश जी से जो भी विचार थे, अनुभव थे, इन्होंने अपने साझा किए। और कि मतलब लाने का उद्देश्य स्पष्ट है कि नौकरी लगना ही अंतिम मंजिल होगी। सबसे अगर कठिन कामों में मैं कहूँ तो एक तो किसान और एक नौजवान जो देश की सेना में है। चलते चलते श्रवण जी से एक सवाल कि काम के प्रति हमारे जो भाव है, मन के भाव, मन के विचार कैसे होने चाहिए? देखो सर, काम तो मतलब बहुत है ना। काम तो आप पैसा तो हर किसी से कमा लोगे, सबसे बड़ी मैन है इज्जत। और इज्जत आपको, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको इज्जत तो सिवाय मिलनी आपको ना। तो हाँ, काम तो आप 1000 काम कर लो, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप देश की रक्षा कर रहे हो, है ना। सारा देश आपको दुआएं दे रहा है जी, है ना। और इज्जत भी है, सब कुछ है मतलब इसके पास जी। तो रास्ता तय सा है, और जो रास्ते पे पहले चला है उनके पीछे भी अगर हम कदम पर चलें तो भी सफलता हमें मिल जाएगी। हमें नए रास्ते खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो आज आप लांस नायक प्रकाश जी और श्रवण जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार कि आप हमारे मतलब चैनल पर आए और अपने विचार साझा किए युवाओं के साथ अभिप्रेरणा के रूप में ये वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले से ही मतलब बचपन से जुनून था कि हाँ भाई, आर्मी लाइफ में जीना है जी, जॉब करनी है, देश की सेवा करनी है जी। ठीक है। तो पहले 2019 में गया था सीआरपीएफ की भर्ती में जी। तो रनिंग तो मेरी अच्छी थी जी, और हाइट का थोड़ा इशू था ना जी। तो उन्होंने फर्स्ट भर्ती में मुझे हाइट में निकाल दिया था जी। तो मैं भी ऐसे मतलब थोड़ा नर्वस हो गया था। मैं यार क्या करूँ, अब हाइट में निकाल दिया मेरे को, है ना जी। तो रोने भी लगे था। मेरा भाई भी था साथ में जी। मैं क्या, मैं लगा नहीं, ये है वो है जी। बोला कोई नहीं यार, और भर्ती आएगी जी। फिर 2011 में आई थी पाली में, तो उसमें मेरा हो गया था जी, है ना। तो मतलब बहुत खुश हुआ था मैं, कहा हाँ बस मौका मिल गया मुझे, है ना, लगने का जी। तो आपके नौकरी लग गई, तो 2011 में आपकी सिलेक्शन ज्वाइनिंग डेट है। तो उससे पहले भी कोई नौकरी आपने दी थी, मतलब नहीं प्रयास किया था? आर्मी का ही था बस। मैं आर्मी का सपना था, तो बचपन से ही था ये? हाँ मतलब मूवी देख के से जी इंस्पायर हुआ था थोड़ा जी आर्मी जी के लिए जी। तो कैसा लग रहा है सर, आप तो वर्दी में हैं? बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है सर, इज्जत बहुत है आर्मी की, है ना जी। हाँ। जी। आजकल दौर में देख लो, वीडियोस देख लो, सारी चीज़ें देख लो, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आर्मी की जी। और एक्चुअल में होनी भी चाहिए जी। आर्मी की ना जी। सबसे पहले होता है रनिंग होती है ना जी। रनिंग में मान लो आप नंबर होते हैं, 60 की होती है, 40 की होती है, 20 की, 36 की होती है। तो अच्छी रनिंग है, एक्सलेंट है तो आपके 60 वैसे 60। जी। फिर होते हैं चिन बीम होती है, उसके होते हैं 40 नंबर आपके ना जी। तो वो आपने कर ली पूरी कंप्लीट, तो 100 फिजिकल के 100 में से 100 आपको हो गए। उसके बाद होता है मेडिकल। मेडिकल में श्योर है कि हर चीज़ फिट चाहिए इसमें, तो क्यों आदमी मेडिकल थोड़ा टफ होता है जी। तो अपना शरीर का तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना जी। तो पूरा मेडिकल फिट होने के बाद होता है आपका रिटर्न जी। है ना। रिटर्न में वही ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं, थोड़े जनरल नॉलेज के, मैथ के भी, साइंस के भी, है ना। तो हल्की मतलब ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल ही आते हैं क्वेश्चन, इतने वो भारी वाले नहीं है, बस उसमें अपना आराम से हो जाता है। फिर बस ये है कि थोड़ी मेहनत भी चाहिए, स्टडी करनी पड़ेगी आपको कंटिन्यू, है ना। और फिजिकल तो चाहिए, सबसे मेन फिजिकल और मेडिकल ही है। ये रिटर्न बहुत ईजी है, फिजिकल मेडिकल फिट है तो मतलब 90% सिलेक्शन है आदमी का, कोई नहीं रोक सकता उसको। आज जो ऐतिहासिक दिन हमारे चैनल के लिए कि एक साथ 2 आर्मी जवान हमारे चैनल पर आए और आपके लिए मोटिवेशन के रूप में अपने विचार साझा किए, तो इस ऐतिहासिक दिन पर